नमस्कार दोस्तों मैं आज आपको कामयाबी के शिखर की वो कहानी बताने जा रही हूँ जो आपकी सोच बदल के रख देगा। स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, दो दोस्त थे जो एक ही गांव में रहते थे और एक ही स्कूल में पढ़ते थे। पढ़ाई के बाद एक ने अपना काम स्टार्ट करा, दूसरे ने उसको हेल्प करनी शुरू कर दी। दोस्तों, फिर क्या होता है, जो हेल्प कर रहा था उसने कभी किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचा, वो सिर्फ उसे ये उसका एक लक्ष्य तय था कि मुझे उस शिखर तक पहुंचना है। बकाया वो ब्लाइंड है, उसे कुछ नहीं पता, मुझे किसी से न बात करना, न किसी की बुराई करना, न कुछ करना। हाँ, एक पॉजिटिव पॉइंट पे रहता था, अगर कर देता था तो किसी की तारीफ़ कर देता था या किसी में अच्छाइयों को पहचानता था। धीरे धीरे क्या होता है दोस्तों, जो बंदा जिसने काम स्टार्ट करा था उसके माइंड में एक थॉट आता है। वो सोचता, भाई ये बंदा मेरे इसमें काम कर रहा था, ये आगे कैसे बढ़ गया मुझसे आगे, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा। लेकिन वो दूसरे बंदे ने इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर कर दिया, अनदेखा कर दिया, क्योंकि एक सही रास्ते पर चल रहा था। धीरे धीरे क्या होता है, वो बंदे के माइंड में और थॉट बढ़ते जाते हैं। दुनिया समाज में निकलता है, अच्छे लोगों के बीच में जाता है, हाई फाई लोगों के बीच में जाता है, बड़े बड़े लोगों के, बिल्कुल गाड़ी बंगला पैसे वाले लोगों के बीच में जाता है। उसके माइंड में वो अपने आप को वहाँ से उस ज़मीन को नहीं देखते, वो अपने आप को वहाँ पहुँचने लगता है, जबकि उसे पता ही नहीं होता मेरे पैरों तले ज़मीन भी है या नहीं। दोस्तों, फिर क्या होता है, उसके बाद वो उसके माइंड में चीज़ आती है, अगले ने मेरी राय लेनी चाहिए, मुझे सुनना चाहिए, और मतलब अगला कुछ करे तो मुझे, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ मैं ही हूँ। उसके माइंड में ये चीज़ आती है कि मैं जो हूँ सब कुछ मैं ही हूँ, मेरे पास सब कुछ है। और हाई फाई लोगों के बीच में जाना, अगर कहीं पार्टी वगैरह में जाना तो 1000 दो हज़ार रुपये सगन देना, वही पैसा वो बड़े लोगों के पास तो है, वो उस पर नहीं, वो चीज़ें नहीं जो नॉर्मली है वो होता है, जो रिवाज है हमारा। लेकिन तुमने एक दिखावे की ज़िंदगी जी, दिखावे की लाइफ जी। लेकिन अगर वही तुम 100 रुपये किसी ज़रूरतमंद को देते ना, 10 दुआएं उसकी काम आती। दोस्तों, क्या होता है, धीरे धीरे वो बंदा जो उसका हेल्पर था वो आसमान तक पहुंच जाता है। गाड़ी बंगले पैसे दुनिया भर के अच्छे लोगों की उसे एक मतलब उसका खुद का एक अच्छा ग्रुप बन जाता है। वो बंदा होता तो वहाँ है लोगों के बीच में, भीड़ में, उसके निकलते ही लोग 10 बुराइयाँ उसकी शुरू कर देती कि ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। जबकि वो सोच एक हवाई बिल्कुल सपनों की दुनिया में जीता है, वो अपने वजूद को खो देता है। दोस्तों, उस वजूद को मैं आपसे एक ही बात कहती हूँ, अगर आपको कामयाब होना है तो एक पॉजिटिव पॉइंट पे रहिए, और ज़मीन से अगर आप जुड़े हो तो धीरे धीरे ही कामयाबी मिलती है। कोई भी कामयाब इंसान पेट से कामयाब होकर नहीं आता माँ के, लेकिन वो यहीं पे कामयाब होता है। क्यों? सिर्फ अपनी कमियों, अगर आप किसी लोग कहते हैं मैं ये काम करते करते थक गया लेकिन मेरी किस्मत साथ नहीं, किस्मत आप खुद बनाते दोस्तों। किस्मत कोई ऊपर वाला किस्मत नहीं बनाता, आप किस्मत बनाते हो। लक ज़रूर होता है, मैं मानती हूँ इस चीज़ को, लेकिन उस लक को अगर आप अच्छे पॉजिटिविटी के साथ फॉलो करते हैं तो वो लक आपके साथ रहता है। अगर आप अपने लक को बनाने बिगाड़ने वाले आप ही होते हैं। अगर आप सोचते मैं ऐसा नहीं कर सकता, 100% आप नहीं कर सकते। अगर आपके माइंड में ये चीज़ आती है, हाँ मैं कर सकता हूँ, 10 बार फेल होने के बाद भी आप उसमें लगे रहते, एक दिन ऐसा आता है आप ज़रूर कामयाब होते हैं। उस मायूस मत हो, मायूसी जहाँ से आप पे हावी हो गई, नेगेटिविटी जहाँ से आप पे हावी हो गई, जलनशीलता, दूसरे से जलने की भावना जब से आपके मन में पैदा हो जाती है, वहाँ से आप पिछड़ना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले अपने आप को डेवलप रखिए, दूसरे की बुराइयाँ मत देखिए। अगर कामयाब होना चाहते हैं, अगर आप ऐसे ही रहना चाहते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप कामयाब होना चाहते हैं उस चीज़ को फॉलो करिए कि मुझ में कहाँ कमी है। अगर अपने अंदर कमियों को ढूंढेंगे तो आपको सारी अपनी जो आप बिल्कुल पिछड़ रहे हो उसकी कहानी आपको पता चल जाएगी, मैं कहाँ कामयाब हो रहा हूँ। पॉजिटिव रहिए हमेशा, दूसरों से छोटे इंसान से भी हम अच्छी सीख सीखते हैं। किसी न किसी चीज़ से अच्छी सीख हमें मिलने, वो सीख लीजिए और सीखिए कि मैं कहाँ किस चीज़ में रह गया हूँ। बड़े बड़े लोग जो होते हैं, जो कामयाबी से कर पाते हैं, उनकी भी एक लाइफ की स्टोरी होती है, वो ऐसी ही नहीं होती है। वो उनसे कुछ सीखिए, पढ़िए और 10 बार सोचिए। अपनी लाइफ का एक ऐसा स्टेप बना लीजिए कि मुझे फॉलो करना है, जिस दिन आपके डिमांड में ये आ जाए कि मुझे ये चीज़ करनी है, बिल्कुल इसमें घुस जाना है, तो आप कामयाब ज़रूर होंगे। और कभी भी दूसरे के लिए बुरा मत सोचिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए, दूसरे को भी पॉजिटिव करिए। और समाज के बीच में रहते हैं तो उनकी सुनिए भी, अपनी फिजूल की राय मत दीजिए, कोई भी नहीं सुनना चाहता है। हाँ, दूसरे के अगर फिजूल भी कह रहा है तो सुनिए, कि आप पता उसमें भी आपका कहीं अच्छा
कुछ राज छुपा हो, उससे भी आप थोड़ी सी सीख लें। जिस दिन दोस्तों मैं भिखारियों के भी भीड़ में जाती हूँ तो लोग मजाक बनाते हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मैं 10 अच्छे लोगों अमीरों के लिए करूँगी, मेरी कोई वैल्यू नहीं है। अगर मैं उस एक गरीब बंदे के बेचारे के लिए मैं अच्छा करती हूँ तो उसकी 10 दुआएं मुझे मिलती हैं, मेरे आगे के मेरे बच्चों को मिलती, मेरी लाइफ में मिलती। मुझे बड़ी, औरों को क्या महसूस होता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे जो महसूस होता है मैं वो बहुत अच्छा फील करती हूँ। मुझे लगता है कि मैंने आज इतना महान काम कर लिया कि शायद मेरी लाइफ में कुछ तो चेंजेस हुआ है। चेंजेस, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। उस समय कहते हैं अरे तुम तो इतने अच्छे घर की हो, लेकिन ऐसी मतलब किसी से भी बोल लेती हो। दोस्तों, इंसान ऊपर वाले ने एक बनाया है, अमीरी गरीबी वो कुछ नहीं है, ये सब यहीं रह जाते, इसी ज़मीन पे रह जाता, हमको साथ लेके कुछ नहीं जाते। हमारी अच्छाई, हमारी पॉजिटिव चीज़ें हमें आगे बढ़ाती है। ये नाम जो बड़े बड़े लोगों के हैं, नाम ही रह गए हैं, वो तो दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी वजह से आज इतिहास गवाह है कि वो इतिहास में भी जिंदा है। आप भी अपनी एक ऐसी पहचान बनाइए जिससे लोग आपको जानें। अगर मेरी राय में आपको कुछ भी लगा हो कि मैं फालतू की बकवास कर रही हूँ तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अच्छा लगा तो भी कमेंट कीजिएगा, बुरा लगा तो भी कमेंट कीजिए। इसी दुआ के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करती हूँ। दोस्तों, माता रानी का आशीर्वाद सदैव आपके सर पे बने रहेगा। मैं माता रानी की बहुत बड़ी भक्त हूँ, इसलिए उसका नाम भी लेती हूँ, उसकी दुआएँ हैं आपके साथ भी हमेशा, आपके सर में हमेशा माता रानी का हाथ बने रहे। दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।